भक्तों की भक्त वत्सलता को रखने के लिए, उनके स्नेह को रखने के लिए, उनके प्रेम को रखने के लिए असंभव भी संभव कर देते हैं। और उन्होंने अपने भक्तों को निरंतर दर्शन करने के लिए अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन धारण करके रखा, ताकि भक्त लोग निरंतर दर्शन करते रहे। एक और बात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। भक्तों के मन में इच्छा, ब्रजवासियों के मन में इच्छा हुई, ये यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है, कृष्ण को अपने हाथों से नहलाती है, वस्त्र पहनाती है, भोजन कराती है। ये नंद महाराज कितने भाग्यशाली हैं, उनको अपने गोद में लेकर खिलाती हैं और उनसे कितनी तरह की बातचीत करते हैं। अपने लाला की तरह, अपने बच्चे की तरह उनको स्नेह करते हैं। कितना सौभाग्य इनका। ब्रजवासियों के मन में आता है, कितना अच्छा हो हम भी कृष्ण को अपने बच्चे की तरह, अपने लाला की तरह पालन पोषण करें, उनकी सेवा करें। यहाँ तक कि गायों के मन में आया कि हमारा जो दूध होता है, उससे जो मक्खन बनता है या मिठाई बनती है, उसका न जाने कौन सा हिस्सा हमारे कन्हैया को मिलता होगा। कितना अच्छा हो कि श्री कृष्ण बछड़ा बनके हमारा दूध पिए। सारे ब्रजवासियों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में एक भावना डाल दी। और ब्रह्मा जी सोचते ये भगवान कैसे हो सकता है, मैंने सारी सृष्टि की है, इसी सृष्टि में एक नंद ग्वाले को भी बनाए तो उसका लड़का है, ये भगवान कैसे हो सकता है। और वो परीक्षा करने के लिए आए। जब अघासुर का वध हो गया तो उनका मन माथा थोड़ा ठनका कि यार अघासुर को साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता है। और जब वो परीक्षा लेने के लिए आए, उस समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे रेती पर गोल धारे में बैठकर भोजन कर रहे थे। एक सखा कहता है, कन्हैया देख मेरी मैया ने पराठा भेजा, खा के देख। दूसरा कहता है, खाते खाते आम का अचार खा लिया, मैया मेरी मैया ने देख आम का अचार भेजा, देख कितना अच्छा है। सारे सखा जो खा रहे, उनको जो अच्छा लग रहा है वो कृष्ण को दे रहे। ब्रह्मा जी सोचते ये भगवान कैसे हो सकता है, सबके झूठन खा रहे। और फिर वो कहते कन्हैया इधर आ, तो ये कर, तू इधर बैठ। इसको तो बोल रहे, आप भी नहीं बोले, सम्मान मिल गया, कैसे भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके जो दूर बछड़े चल रहे, सारे बछड़ों को वहां से अपनी माया से उनको मोहित करके उनको उठाकर सुमेरु पहाड़ की गुफा में रख दिया। और भगवान कृष्ण जब बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो वहां पर बछड़े नहीं है। वापस जब आए तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी ने उतनी देर में तो सारे सखाओं को भी उनको अपनी माया से वहां से उठाकर सुमेरु पहाड़ की गुफा में रख दिया। भगवान कृष्ण जब आए, देखा ना वहां पर सखा हैं, बछड़े भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण क्या किया, अपने शरीर से जितने बछड़े थे उतने बछड़े, जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। हूबहू जिसका जैसा रंग था, जैसा कद था, जैसी शकल थी, जैसी अकल थी, जो उसने वस्त्र पहने थे, बिल्कुल जो उसकी सोच थी, बिल्कुल ऐसी सखा बना दी, ऐसी बछड़े बना दिए। क्योंकि वो सोचना हो तो वो अपनी गैया को नहीं पहचान पाएगा, ब्रजवासी बालक अपनी मैया को, अपने बाबा को नहीं पहचान पाएगा, उनसे बातें नहीं कर पाएगा। भगवान ने ऐसे बना दिया। और शाम को वापसी में बिल्कुल वैसी सखा लोग जा रहे हैं, खेलते खेलते बछड़े जा रहे हैं, उछलते कूदते। 1 साल तक ये लीला चली। जितने ब्रजवासी बालक थे सब सुमेरु पहाड़ की गुफा में ब्रह्मा जी रखे हुए, जितने बछड़े थे सब सुमेरु पहाड़ की गुफा में ब्रह्मा जी रखे हुए। और सबके घर में बछड़ों के रूप में कृष्ण चले गए, ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण चले गए। सारे जितने ग्वाल बाल कृष्ण ही हैं, बछड़े सब कृष्ण ही हैं। और वो जो ब्रजवासियों की इच्छा कि कृष्ण हमारे घर में हमारे बच्चे रूप से रहें, कृष्ण हमारे बछड़े रूप से रहें, भगवान सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने, भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने 1 साल तक ये लीला की। यानी कि 1 साल तक ब्रजवासियों को माता यशोदा वाला सौभाग्य दिया, नंद महाराज वाला सौभाग्य दिया।